वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पोस्ट किया है। ये कौन सा न्याय चल रहा है? तो संजय सिंह ने पोस्ट किया है, ये कौन सा न्याय चल रहा है? यूपी में किसी को भी कहीं भी पकड़कर मार दो, हत्या कर दो, अपराधियों को सजा देने के लिए न्यायालय बंद हो गए हैं। ये हमारे न्याय व्यवस्था की हत्या है, ये सरकार की प्रायोजित हत्या है। वाहवाही लूटने के लिए संविधान को कुचला नहीं जा सकता। तो राज्य सरकार यानी कि योगी सरकार पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हमला बोला है और एनकाउंटर पर यह पोस्ट किया है। पोस्ट के साथ ही उन्होंने कहा है कि ये संविधान को कुचला जा रहा है। इस तरीके से एनकाउंटर कर सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इस तरीके से एनकाउंटर किया जा रहा है। तो लगातार एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज है। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी पोस्ट सामने आ गया है। वहीं बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ का 1 दिवसीय दौरा आज है। 3 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में उतरेगा सीएम का हेलीकॉप्टर। 3:10 पर विजय पार्क पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 3:20 पर सीएम योगी पहुंचेंगे जीआईसी ऑडिटोरियम में सीएम योगी करेंगे जनसभा। ऑडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का सीएम करेंगे अवलोकन। बाराबंकी से 4:10 पर सीएम लखनऊ के लिए होंगे रवाना। बाराबंकी में सीएम के कार्यक्रम को लेकर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन तैनात है। तो 3 बजकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे जीआईसी ऑडिटोरियम, जहां पर लोगों को जनसभा संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। खबरों बढ़ते आगे। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री आतिशी पहुंचकर हनुमान जी की दर्शन करती है, उनका आशीर्वाद लिया है। उन्होंने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के विकास और अपने नेता अरविंद केजरीवाल के विजन को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद मांगा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पर काफी आस्था है और उसके बाद आज मुख्यमंत्री बने आतिशी हनुमान मंदिर पहुंचती है, भगवान का आशीर्वाद लेती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री आतिशी ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। तो दिल्ली के विकास के लिए आशीर्वाद भी मांगा है। तो लगातार आतिशी चर्चाओं में बनी हुई है और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचती है, वहां वो पूजा पाठ करती है और भगवान से आशीर्वाद लेती हुई नजर आती है। हनुमान जी हमारे संकट मोचन रहे हैं। पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर हर तरह के हमले हुए हमारे दुश्मनों द्वारा। उन्होंने कोशिश करी कि हमें तोड़ दें, हमें दबा दें, हमें चुप करा दें, दिल्ली वालों के काम रोक दें। लेकिन हनुमान जी ने हर संकट में आम आदमी पार्टी की रक्षा करी, अरविंद केजरीवाल जी की रक्षा करी, दिल्ली सरकार की रक्षा करी और दिल्ली वालों की रक्षा करी। तो आज हनुमान जी से मैंने एक ही चीज मांगी है कि जिस तरह से उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहा है, वैसे ही बना रहे। हम उनके आशीर्वाद के साथ दिल्ली वालों के काम करते रहे और उनके आशीर्वाद के साथ आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आयोजित किया जा रहा है नागरिक सुविधा दिवस। समस्याओं के निस्तारण के लिए नागरिक सुविधा दिवस आयोजित किया जा रहा है। लालबाग स्थित स्मार्ट सिटी ऑफिस में यह आयोजन किया जाएगा। शहरी में नागरिक सुविधाओं की समस्याओं के निस्तारण किए जाएंगे। मंडलायुक्त स्मार्ट सिटी ऑफिस में कर रही जनसुनवाई।
नागरिक सुविधा दिवस में मामलों का हो त्वरित निस्तारण। तो समस्याओं का जल्दी निस्तारण हो, इसके लिए इसका आयोजन किया जा रहा है नागरिक सुविधा दिवस का, और लगातार लोगों की जन समस्याओं को भी सुना जा रहा है। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एसएस संधू ने लगभग 20 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को प्रलोभन मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा की है। 12 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल 2 दिन लगातार 5 मैराथन बैठक करके राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया गया है। प्रतिनिधि मंडल से 6 राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा, कांग्रेस, माकपा, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी और राज्य की सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं ने आयोग के समक्ष अपनी बात भी रखी। आयोग ने विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के साथ बैठक की है ताकि चुनाव से पूर्व और दौरान पारदर्शिता, साथ ही साथ धन शोधन सरीखी गतिविधियों को नियंत्रण में रखा जा सके। आयोग के पुलिस और प्रशासन के साथ चुनावी तैयारियों का जायजा भी लिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अजय, प्रवर्तन एजेंसियों के साथ ये अहम बैठक चुनाव से पहले की गई है। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव का अब समझिए की तारीखों का घोषणा का ऐलान ही बाकी रह गया। बाकी सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने पिछले केंद्रीय आयोग को भेज दिया था और आज उसी क्रम में जो है केंद्रीय आयोग की टीम जो है झारखंड 2 जिलों लगातार अपनी पॉलिटिकल पार्टी से लेकर तमाम केंद्रीय एजेंसियां से लेकर राज्य पुलिस के अधिकारी और तमाम सेना जो यहाँ अर्धसैनिक बल तमाम उन सभी के शीर्ष मुख्य जो पदाधिकारी उनके साथ बैठक करी। यानी समझिए कि अब चुनाव का अब ये झारखंड में घोषणा का ऐलान नहीं सिर्फ बाकी रह गया, तारीख गया। दूसरी तरफ यह कह सकते हैं कि झारखंड में जिस प्रकार से राजनीतिक सियासत है वैसे भी वो भी पूरी तैयारी यानी रंग ला चुकी है। तो जिस प्रकार से कल जो है आयोग ने तमाम जो झारखंड के जो भी पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं सभी पार्टियों को बुला करके उनसे राय और मंतव्य लेने की कोशिश की है। तो सभी जो दलों है ना अपनी अपनी राय आयोग को भेज दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि जो तमाम जो समीक्षा दर पर दर जो दर्जी बैठक हुई है राज्य में और उसके बाद अब आयोग किस प्रकार से अब यहाँ से जाने के बाद अब राज्य में कब घोषणा होती है यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अजय, लगातार विपक्षी पार्टियां पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग पर भी उंगली उठाती हुई नजर आती है। तो ऐसे में इस बैठक में विपक्षी पार्टियों के द्वारा क्या कुछ कहा गया? देखिए जिस प्रकार से साफ तौर से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो सत्ताधारी की पार्टी ने साफ तरीके से कहा है कि उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो विधानसभा चुनाव है उनकी सरकार के पूरी कार्यकाल होने के बाद ही आप घोषणा करें, यानी वो दिसंबर महीने के वो की तारीखों का ऐलान करने की अपनी सिफारिश दी है। तो दूसरी तरफ जो है बीजेपी ने साफ तरीके से कहा है कि जिस प्रकार से राज्य में बांग्लादेश की घुसपैठी हुई है और जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों की संख्या और बांग्लादेश की घुसपैठी इन तमाम संख्या जो अत्यंत वृद्धि हुई है और उसमें उनको मतदान करने से रोका जाए, उनसे वंचित रखा जाए। इस प्रकार से तमाम पार्टियां हैं अपने अपनी दलीलें अपने अपने सुझाव आयोग को दी है। तो अब देखना पड़ेगा कि अब राज्य जो है आयोग जो है उसी तरीके से इन तमाम उन पार्टियों के सुझावों को किस तरीके से लेती है। हालांकि देखिए चुनाव आयोग ने साफ तरीके से बिल्कुल अजय, अब देखना होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कब चुनाव तारीख रखी जाती है। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते हैं आगे। दिल्ली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीजेपी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सीएम आवास का बीजेपी ने एक मॉडल और प्रदर्शनी लगाई है जिसके जरिए लोगों को सेल्फी विद शीर्ष महल और भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा। कैंपेन चलाया जा रहा है। बीजेपी विधायक अजय महावर के साथ खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले ठीक भारतीय जनता पार्टी ने आज एक अभियान चलाया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय सर। अजय जी, जिस तरीके से आज आपने एक मुहिम चलाई है, किस तरीके की मुहिम है देखने को? देखिए, प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे क्या हैं, जनता किस समस्याओं से जूझ रही है, वो चाहती क्या है, उसके लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया है।
लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली विधानसभा का सत्र 6 महीने बाद बुलाया जा रहा है, 2 दिन का बस बुलाया जा रहा है, क्यों नहीं 15 दिन का बुलाया? उसमें स्टार क्वेश्चन नहीं आ पाया, अनस्टार क्वेश्चन नहीं आ पाया, उसमें कॉलिंग अटेंशन, शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस, 280 कुछ भी तो समाहित नहीं है अभी तक के नोटिस में। तो आखिर सरकार करना क्या चाहती है? सवालों से बचना क्यों चाहती है, भागना क्यों चाहती है? और हम तो दिल्ली के जनहित को मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं। हम स्पीकर साहब से भी मिले थे और अब हम लगातार सरकार से भी कह रहे हैं, स्पीकर साहब से भी, कि 15 दिन का सत्र बुलाया जाए, कम से कम 1 सप्ताह का तो बुलाया जाए और दिल्ली के जनहित के मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। सर, जिस तरीके से आज अतिशी ने पद ग्रहण किया है, उनके साथ में एक कुर्सी खाली थी, एक कुर्सी को राम की तुलना किया, अपने आप को जो है दूसरे तरीके की तुलना की, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का भी अपमान है और भारत के संविधान का भी अपमान है। यदि आप खाली कुर्सी छोड़ करके कहते हो कि हम भरत हैं वो राम हैं, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तुलना अरविंद केजरीवाल से, जो भ्रष्ट है, निकम्मा है, तुष्टिकरण करता है, दारू के ठेके खोलता है, झूठ बोलता है, बच्चों की कसम खा के झूठ बोलता है, ऐसे नकारा मुख्यमंत्री जिसका 10 साल का रिपोर्ट कार्ड 0 है, उसकी तुलना भगवान श्री राम से, ये भगवान श्री राम का भी अपमान है और संविधान का तो है ही है। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली छोड़ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि आप क्या आतिशी रिमोट कंट्रोल से चलना चाहती है? आतिशी मुख्यमंत्री की खाली कुर्सी के पीछे छुपना चाहती है? क्या वो एज एजुकेशन मिनिस्टर, एज टूरिज्म मिनिस्टर, एज वाटर मिनिस्टर, एज PWD मिनिस्टर, वो अपनी जो परफॉर्मेंस उसकी 0 है, उससे डर गई है, घबरा गई है और मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छुप करके रिमोट कंट्रोल से चलना चाहती है? सुपर CM रहेंगे अरविंद केजरीवाल, यही आज उन्होंने दिखाया है। तो कुल मिलाकर के चेहरा और कुर्सी की अदला बदली का ये खेल जरूर हो, मुख्यमंत्री अंत में सुपर CM के रूप में अरविंद केजरीवाल ही हैं और ये सब ड्रामा दिल्ली की जनता देख रही है। सही समय पर वो फिर एक बार वोट की चोट करेगी। क्या आप इस मुद्दों को जनता के जो है सदन में भी उठाओगे इस तरीके के? निश्चित रूप से हम तो कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। जनता से उन्होंने रेफरेंडम मांगा था, जेल के बदले वोट। उन्होंने कहा था मैं दिल्ली का बेटा हूँ, देखो जी अगर मुझे प्यार करते हो, दिल्ली का बेटा हूँ, तो मुझे ना जेल जाने से रोकना है तो वोट दे देना। दिल्ली की जनता ने ठेंगा दे दिया, वोट नहीं दिया। तो दिल्ली ने तो अपनी राय जाहिर कर दी है। अब ये अपनी राय बताएं। इन्होंने ये नहीं कहा भी अपने श्रीमुख से एक बार भी कि अगर न्यायालय, कोर्ट जब तक मुझे बरी नहीं करेगा तब तक मैं सत्ता नहीं संभालूंगा। अभी भी सत्ता लोलुपता है, ये विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। कितनी बार खेलेंगे? दिल्ली इनका चाल चरित्र और चेहरा समझ चुकी है, अब झांसे में आने वाली नहीं है। सर, वो तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली हम जीते हुए हैं, भारतीय जनता। कौन सी दिल्ली जीती उन्होंने? अभी अंतिम चुनाव कौन सा हुआ है? वो तो गठबंधन में लड़े थे, वो तो अपने लिए रेफरेंडम मांग रहे थे, तो दिल्ली हार गए 7-0 से। तो निश्चित रूप से वो दिल्ली को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं और वो उसमें सफल नहीं होंगे। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट में जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि के बाद यह मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और मामले की जांच के लिए हिंदू सेवा समिति नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। साथ ही SIT की टीम गठित की गई है। इसको लेकर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस पर सरकार जल्द ही बड़ा एक्शन भी लेगी। बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिली चर्बी को लेकर सरकार ने SIT जांच के आदेश दे दिए। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नरेश बंसल जी, राज्यसभा सांसद हैं। सर, जिस तरीके से बालाजी मंदिर के अंदर प्रसाद में चर्बी मिली है, तो किस तरीके से आप इसको करेंगे? देखिए, भारतवर्ष सनातन का देश है, आस्था का देश है। कहीं ना कहीं ये पाप कर्म हुआ है जिससे सभी आस्थावान लोगों को ठेस पहुंची है, संतों में व्यापक रोष है। लेकिन SIT गठित हुई है तो उसमें जांच में ये पता लगेगा कि कौन कौन दोषी है, किन्होंने ये कुकृत्य किया है, और जब जांच होगी तो जांच पूरी होने के बाद उन सबको सज़ा भी मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, एक तरफ डिम्पल यादव जी ने आज बयान दिया है कि आखिरकार मथुरा वृंदावन में लगातार जिस तरीके से प्रसाद वहाँ मिल रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर क्या कहना चाहिए? डिम्पल यादव जी को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि वो सनातन के साथ हैं या सनातन को मिटाने वाले इंडी गठबंधन के साथ हैं। और जब वो स्पष्ट करेंगे
तो उनको इस पर प्रश्न उठाने का अधिकार तभी मिलेगा जब वो ये कहेंगी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि हिंदू समाज की है, उनको दे दी जाए। पहले इस पर वो अपना स्टैंड क्लियर करें। जहाँ तक वो मिलावट की बात कर रही हैं तो वो उसको प्रमाणित करें, अन्यथा लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का। इसी के साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।